जगत गुरु आदि शंकराचार्य भाग 4। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है साधना के लिए प्रस्थान। शंकर मां से विदा होकर आगे बढ़े। उन्होंने विचार किया, सर्वप्रथम मुझे ज्ञान संचय और आत्मदर्शन की साधना द्वारा वह शक्ति अर्जित करनी चाहिए जो लोगों को प्रभावित कर सके और संघर्षों में सहिष्णु एवं धैर्यपूर्वक काम करने की शक्ति देती रहे। इसके लिए किसी योग्य मार्गदर्शक की तलाश करनी चाहिए। आत्मशक्तियों को प्रबुद्ध किए बिना राष्ट्र की विशाल आध्यात्मिक मान्यताओं को व्यवस्थित करना संभव न होगा। शंकर के घर छोड़ देने का समाचार सारे राज्य में हवा की तरह फैल चुका था। राजनरेश राजशेखर को उनकी बौद्धिक प्रतिभा का पता पहले ही चल चुका था। वे स्वयं आकर शंकराचार्य से मिले और उन्हें राजपंडित नियुक्त करने का प्रस्ताव किया। शंकराचार्य ने प्रलोभन ठुकराते हुए कहा, राजन, संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें अपनी आवश्यकताएं सीमित करके समाज सेवा के ब्राह्मण व्रत का पालन करना चाहिए। विद्या, ज्ञान, सदाचार, न्याय, नैतिकता तथा धर्मनिष्ठता से सामाजिक जीवन ओतप्रोत रहे। स्वार्थ, कलह, कुटिलता, कुविचार से लोग बचे रहें। यह उत्तरदायित्व राजा का नहीं, उन व्यक्तियों का है जो प्रबुद्ध हैं, जिन्हें सांसारिक परिस्थितियों और विश्व वैचित्र का यथेष्ट ज्ञान हो। उन्हें समाज का नैतिक मार्गदर्शन करना चाहिए। जिन राज्यों में, देशों में, समाजों के यह परंपरा चलती रहती है, राजन, उस देश और समाज के लोग परस्पर एक दूसरे की उन्नति करते हुए अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, राजन, अपने देश की तो सारी प्रगति ही इसी व्यवस्था पर ठहरी है। वैश्य का कर्तव्य है कि वह उपार्जन का एक अंश लोक कल्याण के निकालता रहे। जिनके पास धन है उन्हें उसे अपना ही मानना चाहिए। जिस समाज से खींचकर पैसा उसने अपने पास एकत्रित किया है, यदि वह उनकी भलाई के लिए काम नहीं आता तो पैसे वाले बेईमानी करते हैं। शिक्षा संवर्धन के लिए पुस्तकालयों, विद्यादान करने वाली पाठशालाओं, मंदिर, गौशालाओं आदि की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए उनको अपनी आय का अंश निकालते रहना चाहिए। क्षत्रिय शारीरिक शक्ति, शौर्य और संगठन से राष्ट्र का बाह्य और आंतरिक आक्रमण से रक्षा करें। बदमाशों को दंड देना, सत्पुरुषों की रक्षा करना, यह राज्य कर्तव्य है। राजा और क्षत्रियों को दुर्व्यसन, भोग, अत्याचार, उत्पीड़न से शक्ति प्रदर्शन नहीं, प्रजा पालन और दुष्टों से शक्तिपूर्वक समाज की रक्षा करनी चाहिए। किंतु ब्राह्मण का कर्तव्य इन सब से सर्वोपरि है। वह समाज की आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं, सत्परंपराओं को जीवित और जागृत रखता है। भूले भटके अज्ञानी, दलित, पथभ्रष्ट लोग हैं, उन्हें राह पर लाने और सामान्य लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन ब्राह्मणों का कार्य है। यह कार्य जहाँ होता रहता है वहाँ के लोग खुशहाल और संपन्न होते हैं। यह सारी जिम्मेदारियाँ तो ब्राह्मणों की ही होती है। ब्राह्मण निर्लोभ और निष्काम भाव से जब तक देश की सेवा करते रहे हैं तब तक देश विद्या, बल, ज्ञान, गुण और धन संपत्ति से पूर्ण सुखी रहा। आज प्रबुद्ध व्यक्ति भी अपने स्वार्थों, विलास, सामग्रियों के संचय में ज्ञान, धन से पथभ्रष्ट हो रहे हैं। राजन, उनका प्रमाद सारे देश में देख रहे हैं आप। मैं सारे देश को अपना घर, अपना कार्यक्षेत्र मानता हूँ, इसलिए आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मुझे अपनी सुविधा की अपेक्षा देश के आध्यात्मिक उत्थान का ज़्यादा ध्यान है। यही बात है तो आप जिस देवालय में रहना चाहें वहाँ आपके लिए समुचित व्यवस्था करा दूँ, अथवा किसी विशेष स्थान पर ही सुविधा हो तो वहाँ आपके निवास का प्रबंध करा दूँ। राजा ने अभ्यर्थ प्रार्थना की। श्री शंकराचार्य ने
उसी दृढ़ता किंतु विनीत और अविचलित भाव से कहा, महाराज, आज मेरी स्वधा का सवाल नहीं, मुख्य प्रश्न सारे राष्ट्र की आध्यात्म सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार का है। सर्वत्र धर्म आडंबर, नास्तिकता, अंधविश्वास, मूढ़ प्रथाएं प्रचलित हैं। जन जीवन ग्रहित हो रहा है। मैं एक स्थान पर बैठा नहीं रह सकता। मैं सारे भारतवर्ष को एक सांस्कृतिक सूत्र, एक ही वैदिक मान्यताओं में बांधने का रचनात्मक प्रयास करूंगा। उसके लिए मुझे सर्वत्र भ्रमण करना चाहिए, ज्ञान ज्योति की पिपासुओं को तृप्त करना चाहिए। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में साधना और विद्या अध्ययन। तब तक के लिए नमस्ते जी।